और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। मोदी ने 2022 में ही 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अगली जंग अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। जो लोग ईडी के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे, मोदी ने उन्हें लाल किले की प्राचीर से साफ संदेश दे दिया। करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं बंद होगा, भले कोई भी रिएक्शन हो जाए। लाल किले से मोदी के भाषण ने विपक्ष को हिला दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी उसी हथियार से वार करेंगे जो उनके खिलाफ तैयार किया जा रहा था। भारत माता की, भारत माता की। 2024 का एजेंडा मोदी ने लाल किले से तय कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। 2024 में करप्शन पर होगा मोदी का सीधा निशाना। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 2024 में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर होगा अटैक। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। ईडी के एक्शन पर सियासी रिएक्शन देने वालों को मोदी ने जवाब दे दिया। मोदी ने न किसी दल का नाम लिया, न किसी परिवार का नाम लिया, मगर यह तय कर दिया कि 24 के चुनावी अखाड़े में दंगल किससे होगी, किस दांव से होगी। परिवारवाद पर सीधा प्रहार, भाई भतीजावाद से निकला भ्रष्टाचार। मोदी ने इस जंग में उनसे मदद मांगी है जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनसे नहीं जिनके पास काला धन रखने की जगह नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग में मदद की मोदी की अपील का मतलब क्या है, इसे आप 2024 के आईने में ही देखिए। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। फाइट अगेंस्ट करप्शन प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा एजेंडा है। परिवारवाद पर तो वो हमेशा प्रहार करते रहते हैं, मगर पहली बार उन्होंने लाल किले से दोनों का रिश्ता जोड़ा। आजादी के अमृतकाल में इस अपील और ऐलान के गहरे निहितार्थ हैं। समाज में करप्शन के ग्लोरिफिकेशन पर भी प्रधानमंत्री खूब बरसे। उनका दो टूक कहना था, सजा याफ्ता भ्रष्टाचारियों से सहानुभूति भी करप्शन को ही बढ़ावा है। कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं।
अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसकी जड़ों को मोदी अच्छी तरह पहचानते हैं। केंद्र की सत्ता में आते ही मोदी ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह सच है कि मोदी ने सरकारी भ्रष्टाचार का हद तक सफाया किया, मगर सिस्टम में भ्रष्टाचार की पैठ गहरी है। राजनीतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार बाकी संस्थाओं तक जाता है, उन्हें खोखला करता है। इसलिए मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर संस्थाओं को बचाने की अपील की। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान दो टूक था। अपील सीधे जनता से थी। जनता से अपील का मतलब एंटी मोदी गैंग को पता है आखिर दिन ही कितने बचे हैं 24 के चुनाव को, लिहाजा जवाब में चुनी हुई चुप्पियां होंगी या छटपटाया हुआ रिएक्शन। कांग्रेस ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर फ्रीडम मार्च निकाला। यह बीजेपी की तिरंगा यात्राओं का जवाब था। कांग्रेस नेताओं ने तिरंगे के साथ कांग्रेस मुख्यालय से लेकर महात्मा गांधी के स्मृति स्थल तक पदयात्रा की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मार्च में शामिल हुए। प्रियंका गांधी ये कहकर कन्नी काट गईं कि आज राजनीति की बात करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती देश के लिए। देखिए, आज का दिन हर देशवासी के लिए एक खुशियों से भरा हुआ दिन होना चाहिए। हमें एकजुट होकर उसे मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं। वहीं राहुल गांधी ने नो कमेंट टाइप का कमेंट कर बात 15 अगस्त की बधाई की ओर मोड़ दी। प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा मगर सबको मोबाइल। प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा मगर सबको मोबाइल। एक तरफ राहुल और प्रियंका स्वतंत्रता दिवस पर सियासत न करने की कसम खा रहे थे, वहीं उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष ने जो संदेश जारी किया उसमें राजनीति की गूंज साफ सुनी जा रही थी।
हमने 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानबाजी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। मगर प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस की ओर से पलटवार का जिम्मा पवन खेड़ा ने संभाला। उन्होंने लगभग निजी हमला करते हुए प्रधानमंत्री को थका हुआ करार दिया। पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने परिवारवाद के नाम पर मोदी सरकार के मंत्रियों को निशाने पर लिया। यह आंतरिक हमला उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर किया। हो सकता है वो गृह मंत्री पर हमला हो, जिनका पुत्र पता नहीं कैसे क्रिकेट का इतने बड़ी बॉडी का प्रमुख बन गया है, या यह हमला अपने विदेश मंत्री के पुत्र पर है, या यह हमला अपने सिविल एविएशन मंत्री पर है, या यह हमला अपने रक्षा मंत्री के पुत्र पर है। हमें नहीं मालूम यह हमला किस पर है। तो यह आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर पर भाषण के जरिए बखान करना अच्छा नहीं लगता। देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। पवन खेड़ा ये बयान तब दे रहे हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में दोनों से लंबी पूछताछ हो चुकी है। दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं। आप पूरे एंटी मोदी मोर्चा को देख लीजिए। सियासत में परिवार और भ्रष्टाचार साथ साथ चल रहे हैं। ममता बनर्जी के परिवार के सियासी चश्मोचिराग भाईपो अभिषेक और पत्नी से पूछताछ चल रही है। शरद पवार के परिवार में तो चाचा भतीजे दोनों की फाइल खुली हुई है। चाचा के आय के स्रोत नहीं पता, भतीजे के खिलाफ सिंचाई घोटाले का आरोप है। मुलायम सिंह यादव के पूर्व सीएम पुत्र अखिलेश भी इनकम टैक्स का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अभी परिवारवाद विकसित होना बाकी है, मगर सत्येंद्र जैन ईडी के शिकंजे में हैं। मनीष सिसोदिया कभी भी जा सकते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड के लगभग 2000 करोड़ के मामले में एक बार पूछताछ हो चुकी। पीएम की कुर्सी के नए कंटेंडर पलटी मार कर महागठबंधन के खेमे में आए नीतीश कुमार हैं। उन पर सीधे कोई इल्जाम भले न हो, मगर लालू परिवार की करीबी उन्हें परेशान कर सकती है। पीएम के बयान पर तेजस्वी ने बड़े कड़वे मुंह के साथ जवाब दिया। पीएम मोदी ने आज अपने स्पीच में बोला है कि करप्शन से देश खोखला होता जा रहा है और परिवारवाद हर डिपार्टमेंट में है। तो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 के लिए मोदी के मुकाबले कौन उतरेगा, जिस पर दाग न लगा हो, जिसके परिवार ने भ्रष्टाचार न किया हो। सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करने वालों का मुंह मोदी ऐसे ही बंद करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।